3-4 छाते थे, उसमें 4-5 लोग समा गए। ऐसी आज स्थिति थी। बाद में 2009 में आया, तब मैं संघर्ष सरकार में आया था, तो यहाँ कुछ काम शुरू हो गया। मुझे लिए दीनदयाल जी के स्मृति में ही ये सब प्रकल्प चला है। तो उनके विचार विश्व में एक शब्द आता है अंत्योदय। समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति की उन्नति जब होती है, तब देश की उन्नति मानी जाती है, राष्ट्र की उन्नति मानी जाती है। बड़े लोग तो बड़े होते ही रहते हैं, लेकिन जो सबसे छोटा है उसको बड़ा बनाना, ये वास्तविक कर्तव्य है। और इसलिए रोजगार देने के, हुनर सिखाने के, अच्छी खेती सिखाने के प्रयोग शुरू हो गए थे। उसके लिए एक परिसर बना था, मुझे बड़ा आनंद हुआ। बीच में और एक बार ऐसे ही समारोह के लिए आया था, तो और कुछ आयाम शुरू हो गए थे। और आज मैं यहाँ आया हूं तो दिखता है कि गौ विज्ञान अनुसंधान में एक बहुत बड़ा कदम आगे बढ़ा है। गाय का संबंध अपने देश की सब प्रकार की उन्नति से है। आर्थिक उन्नति, नैतिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति, सबके घर में हमारी ये छोटी छोटी श्रद्धाएं हैं, जो युगों युगों तक हम अपने दिल में संजो कर यहां तक आए। नहीं तो हम यहां तक आ नहीं सकते थे। काल प्रवाह के उतार चढ़ाव में कितने ही राष्ट्र ऊपर आए और मिट गए, लेकिन हम तब से चले प्राचीन कहलाते हैं और सबसे आधुनिक भी बनते हैं। परंतु भारत हमेशा भारत रहता है, क्योंकि वहां इन श्रद्धाओं का जतन होता है। पर्यावरण के प्रति हमारी वृत्ति है। हम कहते हैं कि जो हमारा पालन करता है वो सब मातृ स्वरूप है। इसलिए गंगा माता है, इसलिए तुलसी माता है, इसलिए गौ माता है। ये कृतज्ञता बुद्धि विश्व से लिया है, समाज से लिया है, पशु पक्षियों से लिया है, खेतों जंगलों से लिया है, भूमि से लिया है, जल से लिया है, वो वापस देना है। जीवन क्यों है? लेकर सीखना और सीखने का उपयोग करके दाम दुगना वापस करना। इसको कहते हैं, ये हमारा भाव है। हम भारत के हैं, भारतीय है। कोई ग्रंथ पढ़ना नहीं पड़ता। किसी देहात में, सुदूर देहात में अपने पोते को एक बुढ़िया सुनाती है, बेटा सूर्यास्त हो गया, पेड़ों को हाथ मत लगाओ, पेड़ सो रहे। ये उसको किसने पढ़ाया? ये परंपरा चलती आ रही, ये हमारा स्वभाव बन गया है। हमारे यहाँ का रिक्शा वाला भी जो बोलता है, खुदा नहीं ऐसा, छोड़ दो, नहीं लेता हूं। चवन्नी का तो सवाल है, पैसा तो मुर्गी भी नहीं खाती, पैसा मुर्गी भी नहीं खाती। ये वाक्य आपको भारत के बाहर के किसी व्यक्ति से सुनाई नहीं देगा। जिसके मुख से सुनाई देगा उसका पता लगाइए आप, आपको पता चलेगा वो भारतीय मूल का ही व्यक्ति है। दीदी माने वर्णन किया कैसा गंदा हो गया है, उसको स्वच्छ करना है। शरीर मन बुद्धि विकृत हुए तो भी उसके अंदर बसने वाली आत्मा उसके शुद्धि की आशा से स्वयं शुद्ध पवित्र बनी रहती है। शरीर मन बुद्धि का कर्तव्य है उस आत्मा के लायक स्वयं को बनाना। उस आत्मा को दीनदयाल जी ने शब्द लिखा था, चिति। गाय हमारी माता है, ये हमारी चिति है। उनकी ने पाया गावो विश्वस्य माता, केवल हमारी नहीं। और आज हम देख रहे हैं कि पर्यावरण के संकट का क्या उत्तर है। खेती करने वाला कर्जा, घर में सब प्रकार का संस्कार बना रहे हैं, इसका उपाय क्या है? गौ की सेवा करना, घर में गौ रखना, यही वह उपाय है।
एक पंथ में अनेक का साधने वाला होता है। परंपरा से हम जानते थे, कहते थे, लेकिन अब जमाना आ गया है जहां प्रमाण चाहिए, जहां विश्वास की कमी हो गई, श्रद्धा की कमी हो गई, तो कागज। बड़े खुशी में से मैंने बोला क्या हुआ, उन्होंने कहा आज मैं पेंशन लेके आया, इस महीने की पेंशन पिछले महीने की मिली नहीं थी, इस महीने की मिल गई। मैंने बोला पिछले महीने की नहीं मिली तो इस महीने की कैसे मिली? उन्होंने कहा मैंने सर्टिफिकेट दिया। क्या सर्टिफिकेट दिया? मैं जिंदा हूं, देना पड़ता है। तो मैंने बोला पिछले महीने का फिर क्यों नहीं मिला, आज इस महीने आप जिंदा हो। तो बोले उस ऑफिस ने यही कहा मुझे कि इस महीने आप जिंदा हो, इसका सर्टिफिकेट दिया, इस महीने की पेंशन ले जाओ, पिछले महीने जिंदा थे, इसका सर्टिफिकेट लाओ। ये वास्तव में किस्सा नहीं निकालो, ये कुछ महीने पहले घटी हुई घटना है। ये जमाना ऐसा है, हमारा सत्य भी हमको, सत्य को हमारे आपके मन में जगाना, वो काम तो और चलेगा, वो करना ही है। लेकिन सुबह मैंने कार्यकर्ताओं को बताया कि मैं कॉलेज में था 60 की दशक में, तब पूरी के शंकराचार्य जी महाराज गोहत्या के लिए आमरण उपोषण पर बैठे थे। उनके लिए प्रार्थना करने के संकेत में, उनके इस मांग को समर्थन जुटाने के लिए, सरकार को उनकी बात पहुंचाने के लिए एक दिन का बंद और हस्ताक्षर अभियान ऐसा कार्यक्रम निश्चित हुआ। मैं अपने कॉलेज में वो करने के लिए गया तो मुझे क्या क्या सुनना पड़ा, हिंदुओं से ही सुनना पड़ा गाय के बारे में, ये अंधश्रद्धा है, ये ऐसा है। मैं शब्दों में बता रहा हूं आपको, जो सुना ये अवैज्ञानिक है, ये अंधश्रद्धा है, बेकार की बातें, घटिया दूसरी बातें हैं। कोई साधु महात्मा इसको लेकर उपोषण को बैठते तो समझ में आता है, हम पढ़े लिखे लोगों को क्यों करना है, ये बातें मैं सुनता हूं। लेकिन गौ के बारे में जितना काम उसके बाद हुआ, गौ संवर्धन गतिविधि भी हमारी चली और भी बहुत लोग काम कर रहे हैं। उसके चलते आज ये स्थिति है कि गाय के A2 दूध की महिमा, देसी गाय के दूध की महिमा आज सब लोग मानते हैं। गौ सेवा करने का प्रमाण बढ़ा है, गौशालाएं लोग कर रहे हैं, चढ़ बढ़कर उसमें योगदान करने के लिए लोग आगे आते हैं। अच्छा चल रहा है, ये संयोग नहीं है, ये साथ ही चलना होता है। भारतवर्ष का उत्थान तब होता है जब धर्म का उत्थान होता है। विश्व में धर्म का उत्थान होने के लिए ही भारत का उत्थान होता है, और इसलिए ये संयोग नहीं है। भारत के आगे बढ़ते कदम के साथ साथ गौ माता के आगे कदम बढ़ रहे हैं, और एक नया कदम यहां पर आगे बढ़ाया है कि हम आज की दुनिया की भाषा में इस विषय को सबके सामने रखकर समझा सके। इसमें हमारा उत्तर कुछ नहीं है, हम तो अपनी श्रद्धा पर पक्के रहेंगे, गाय की सेवा करेंगे, गाय से संस्कार लेंगे, गाय से खेत के लिए गोबर गोमूत्र से खाद कीटनाशक सब कुछ लेंगे, अपनी खेती को जैविक खेती, विषमुक्त खेती करेंगे, फायदे की खेती करेंगे, गौ के दूध से प्राण में तेजस्विता भरेंगे। ये तो हम करते रहेंगे, लेकिन हम तो सारे विश्व को अपना कुटुंब मानते हैं, तो सबको इसका लाभ होना चाहिए। इसलिए विश्व को उसकी भाषा में ये विषय समझाना है। इसलिए यहाँ पर आयुर्वेद के आधार पर पशु चिकित्सा, गौ पंचकर्म पर अनुसंधान, उस शोध का आज की भाषा में उसकी अभिव्यक्ति ये करने वाला संस्थान खड़ा कर, बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, बहुत काम करना पड़ेगा, बिना थके बिना हारे चलना पड़ेगा।
अच्छे कामों की परीक्षा ऐसी ही होती है, कार्यकर्ता कितना सातत्य से काम करता है। समुद्र मंथन हो रहा था। संस्कृत में कहते हैं रत्नैर महारहस्य कुसूर्ण देवा, एक के बाद एक रत्न उत्पन्न हुए, लक्ष्मी, कौस्तुभ, पारिजात, सुरा, धन्वंतरी, चंद्रमा, क्रम से। लेकिन उन रत्नों के मोह से देव और असुरों ने मंथन करना छोड़ा नहीं। अमृत चाहिए, रत्न आते जाते रहेंगे, जितना ले सकते लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, हमको अमृत चाहिए। तो फिर हालाहल आए, उसकी भी व्यवस्था की गई। शिवजी ने उसको प्राशन किया, अपने कंठ में रख लिया। अमृत पाए बिना न भेजिरे भीम विषय भीति, भीम इसके भीति से भागे नहीं लोग। सुधाम मिला न प्रयोग, अमृत मिलते तक मंथन जारी रहा, न निश्चित अर्थात विरमती। जो निश्चित किया हुआ संकल्प है उसको पूरा होते तक सतत प्रयास है। हम मंदिर बनाएंगे, यही बनाएंगे, 30 साल लगे, लेकिन 30 साल सतत किसी न किसी उपयुक्त प्रयास को चलाते रहते हो। इसका भी ऐसा प्रयास करना पड़ेगा। कौन क्या कहता है, अपने को क्या मिलता है, इसकी चिंता छोड़ के सुनीति मान लोग क्या कहेंगे, चिंता नहीं करना। पैसा रहता है कि जाता है, चिंता नहीं करना। प्राणों की भी चिंता नहीं करना, अपने परिस्थिति की चिंता नहीं करना, करते रहना, क्योंकि ये सत्य पथ है, ये न्याय का पथ है, ये सृष्टि के कल्याण का उपक्रम है, ये भारतवर्ष की श्रद्धा के गौरवान्वित करने का उपक्रम है, ये हमारी अपनी उन्नति का राष्ट्र के नाते और व्यक्ति के नाते भी यही उपक्रम है। ये समझ के इसको करना पड़ेगा। इस संस्थान के कार्यकर्ता तो करेंगे ही, उनके पीछे संघ की शक्ति है, करते रहेंगे। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, करना चाहिए। आप अपने घर में गौ रख सकते हो, देसी गाय रखना, गाय कहाँ रखेंगे। लेकिन ऐसे बिल्डिंगों में रहने वाले 15-15, 20-20 लोग शहर के बाहर जहाँ जगह होती है, जगह खरीद के गायों को रख सकते हैं, उनकी सेवा के लिए कर्मचारी रख सकते हैं। मैंने ऐसे 2-3 प्रकल्प देखे जहाँ वो लोग गाय रखते हैं, गाय का दूध वो स्वयं देते हैं, गोबर गोमूत्र उसका क्या करना, उसका प्रशिक्षण देते, जो गायों की सेवा करते उनके लिए छोड़ते हैं, उनको थोड़ा सा वेतन भी देते हैं, शनिचर इतवार स्वयं जाके गायों की सेवा भी करते। हम कर सकते हैं। जब चारे की कमी बाहर होती है तो गायों को रास्ते पर खुला नहीं छोड़ना। हम अपने माता पिता को घर में करती है इसलिए बाहर नहीं भेजते, पहले उनको देते, बाद में हम खाते। गौ को माता कहना है तो पुत्र का कर्तव्य निभाना पड़ेगा। कटने साथ में ले जाने वाले कौन है, हिंदू है। ये क्या पुत्र कर्तव्य निभाना हो गया। गाय को माता कहते हैं तो हम अपनी गाय नहीं जाने, हम अपनी गाय की सेवा करें, हम सदा उसको अपने पास रखें। उसने अपना सब कुछ हमारे लिए दे दिया, मरने के बाद उसका सींग काम में आता है, उसकी खाल काम में आती है, ये सब होता है। वो मृत्यु करार भी हमारी सेवा करते हैं, हम उसके जीवन पर्यंत तो उसकी सेवा नहीं कर सकते। ये संकल्प लेना पड़ेगा और इस संकल्प को लेकर हमको गाय की सेवा करनी पड़ेगी, क्योंकि गाय पर्यावरण संकट का उपाय है। भारत के किसानों को खेती का खर्चा कम करते हुए भरपूर और विषमुक्त अन्न देने वाली खेती, उससे संपन्नता प्राप्त करने का उपाय है। सब प्रकार के दुष्परिणामों से बचकर अपने और अपनी फसल के
अपने पशुओं के स्वास्थ्य का इलाज करने का सर्वोत्तम मार्ग है। ये सब वैज्ञानिक है, क्योंकि हमने भी तो अनुभव से इसको सीखा। हमने कोई आग मुंह थोड़ी सीखा, हमारे पोथियों में आया कैसे, उसके पहले हमारे पूर्वजों ने अनुभव किया, तब आया। और आनंद की बात है कि आज उसको आज की भाषा में वैज्ञानिकों के सामने, विश्व के सामने रखने वाला एक संस्थान यहाँ बनेगा। शीघ्र ही अपना कार्य शुरू करेगा। कार्य तो शुरू हो गया है। कार्य के लिए एक आश्रय, एक भवन, ये सारा बनने जा रहा है। और इसलिए इसका प्रयास कर रहे हैं तो इनका भी उत्साह बढ़ेगा और इनके कार्यों को यशस्वी होते देख दुनिया में गाय के महत्व की समझदारी बढ़ते हुए देख हमारे उत्साह का भी पारावर नहीं रहेगा। और हम दोनों का उत्साह बढ़ा तो विश्व में आनंद ही आनंद होगा। जैसे आज का आनंद है उसके 1000 गुना अधिक आनंद हम प्राप्त करेंगे। जैसे 22 जनवरी को रामलला अपने गृह में रहने के लिए जाएंगे तब करेंगे। जैसे चांद्रयान चंद्रमा पर उतरा तब हमने किया था, वैसा आनंद हम भी आने वाले वर्षों में अनुभव करेंगे। वह आनंद हम सबके प्रयासों से शीघ्रतापूर्वक हम सबको प्राप्त हो, यह शुभकामना आप सबके लिए और मेरे अपने लिए भी मैं व्यक्त करता हूँ और आपको धन्यवाद देता हुआ मेरा वक्तव्य समाप्त होता है। कल्याण मंत्र सब लोग बोलेंगे साथ में, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे। कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा है और दीनदयाल धाम का जो कार्यक्रम था यहाँ पे, उस कार्यक्रम में हम इतना अच्छा महसूस कर रहे हैं कि हम अपने गांव में जाकर के लोगों में प्रचार प्रसार करेंगे कि हम गौ रखें और उसका पालन करें और उससे पंचगव्य से मिलने वाले जो लाभ हैं हम गांव के प्रत्येक व्यक्ति को बताएंगे, जिससे सभी लोग लाभान्वित होंगे और स्वस्थ रहेंगे और सुखी होंगे। और मैं चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम गाँव लेवल पर भी हो तो और अच्छा होगा। देखिए, एक मेरा सौभाग्य है कि मेरी विधानसभा क्षेत्र में बलदेव में आदरणीय पूजनीय डॉक्टर भागवत साहब यहाँ पर आए हैं। आप हजूम देख रहे हैं जनता का, देख रहे हैं कि एक अलग ही चीज दिखाई दे रही है। मैं तो आज के इस अवसर पर जितने भी यहाँ पर आए हैं, बाहर से आए हैं, जनपद से आए हैं, दूसरे प्रदेश से आए हैं, हर जगह से आए हैं, मीडिया बंधु आए हैं, मैं तो अपने क्षेत्र में यहाँ पर पधारने पर सबका अभिनंदन करता हूँ, सबका वंदन करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ और अपने आप में आज मैं बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा हूँ कि हिंदुस्तान में और प्रदेश में बहुत जगह थी, लेकिन मेरे ही बलदेव क्षेत्र में, इस हमारे फरह ब्लॉक में, इस हमारे परखम ग्राम सभा में, यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की भी जन्मस्थली, यहाँ पर सब पधारे हैं। सबका अभिनंदन, सबका वंदन, सबको बहुत बहुत बधाई। मथुरा में मोबाइल रिपेयरिंग की एकमात्र दुकान जसवंत टेलीकॉम। प्रत्येक रविवार को जहां होते हैं विभिन्न प्रकार के गेम और विजेताओं को मिलता है कीमती उपहार। विजिट करें जसवंत टेलीकॉम, मंडी चौराहे के पास, हाईवे प्लाजा के सामने। मोबाइल रिपेयरिंग और एसेसरीज का होलसेल व रिटेल के उचित विक्रेता। मथुरा की नंबर 1 शॉप जसवंत टेलीकॉम। मैं यही कहना चाहूँगा, सभी का हमारे लिए बहुत प्यार मिल रहा है और सभी एक बार जरूर विजिट करें। द बेस्ट मोबाइल रिपेयर और ओवर इंडिया। मोबाइल नंबर 9837851017।